कहानी की शुरुआत में हमें फूल कुमारी और दीपू भैया को दिखाया जाता है, जिनकी अभी हाल में ही शादी हुई होती है। और फिर दीपू भैया फूल कुमारी के साथ अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन गहने की चोरी बीच सफर में न हो, इसलिए दीपू भैया फूल से गहने लेकर अपने पास सही सलामत रख लेते हैं। जिसके बाद वो लोग एक ट्रेन का इंतजार करते हैं और फिर ट्रेन आने के बाद वो लोग उसमें चढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें बैठने के लिए ट्रेन में सीट नहीं मिल रही थी, जिस वजह से दीपू भैया फूल को एक जगह बैठाकर खुद खड़े रहते हैं। पर तभी पास ही बैठी एक आंटी दीपू भैया से पूछने लगती है कि तुम्हें दहेज में क्या मिला है। एक आदमी बताता है कि मोटरसाइकिल कामन चल रहा है, और तभी कोने वाला आदमी बताता है कि मुझे फुल टैंक वाली बाइक मिली है। पर तभी वही महिला बताती है कि मुझे गाड़ी के साथ 1.5 लाख कैश और आईफोन मिला है। महिला दीपू भैया को बार बार पूछ रही थी कि तुम्हें क्या मिला है, पर दीपू के पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। जिसके बाद वो लोग बोलने लगते हैं कि जरूर लड़के में ही कोई खोट होगा, और थोड़ी ही देर में अगला स्टेशन आने की वजह से सभी की सीट बदल जाती है। और फिर कई घंटों के सफर के बाद रात को जब सब सो रहे थे, जब सभी सो रहे थे कि तभी दीपू की नींद खुलती है और वो देखता है कि वो लोग स्टेशन आ चुके थे। वो जल्दी से फूल को उठाता है और चलने के लिए कहता है, पर फूल तो उसके साथ जाने के लिए बहुत ज्यादा सोच रही थी। जिसके बाद ट्रेन चली जाती है और फिर वो दोनों एक बस में बैठ जाते हैं, और यहाँ पर दीपू के दोस्त उसका बैंड बाजे के साथ स्वागत के लिए इंतजार कर रहे थे। और थोड़ी ही देर में दीपू भी आ जाता है, जिसके बाद वो लोग बैंड बाजे के साथ पूरे गांव में चिल्लपो मचाते हुए बारात निकालने लगते हैं। पूरे गांव में खुशी का माहौल होता है, सब लोग नई बहू के स्वागत में बहुत खुश होते हैं। और जैसे ही फूल और दीपू का स्वागत किया जाता है तो सभी को पता चलता है कि वो फूल नहीं बल्कि कोई और ही लड़की होती है। ये देखकर सभी को आंखों में हार्ट अटैक आ जाता है, और तभी दीपू को पता चलता है कि उसने दूसरी की पत्नी को जगा दिया था। दीपू अपना सर पीटने लगता है। लड़की बताती है कि उसमें दीपू की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमें भी घूंघट के अंदर और बाहर का कुछ भी नहीं दिखता है। इसके बाद दीपू सीधा स्टेशन जाने लगता है, जिसके बाद बाबूजी लड़की से उसके बारे में जानकारी लेने लगते हैं, और फिर लड़की को उन्हीं के साथ रहने के लिए कहा जाता है। और तभी फूल पतीला नाम के स्टेशन पर पहुंचती है, लेकिन तभी फूल दीपू को वहां न पाकर चिंता करने लगती है। और अब फूल दीपू को वहां न पाकर बहुत परेशान होने लगती है और वो उसे ढूंढने लगती है। और तभी एक आदमी उसे अपनी पत्नी समझकर बुलाता है, लेकिन वो अपनी गलती पर माफी भी मांग लेता है। जिसके थोड़ी ही देर में ट्रेन भी वहां से चली जाती है। फूल वहां पर बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, जिसके बाद वो एग्जिट गेट से बाहर निकलने लगती है। पर तभी वो बहुत सारे रिक्शा वालों को देखकर डर जाती है और वहां से वापस भाग जाती है। जिसके बाद दीपू भी स्टेशन पहुंचकर फूल को ढूंढने लगता है। यहाँ पर उस लड़की का पति भी उसे ढूंढ रहा था, मतलब पत्नियों की अदला बदली हो चुकी थी। और अब जब सभी सो रहे थे कि तभी आधी रात को पुष्पा उठती है और चुपके से घर के बाहर जाकर अपने फोन का सिम निकाल कर जला देती है, ताकि उसका पति उसे ट्रैक न कर सके। जिसके अगले ही दिन फूल स्टेशन के टॉयलेट में सोकर उठती है और हाथ मुंह धोकर बाहर निकलती है। लेकिन तभी फूल एक अपाहिज को देखकर भागने लगती है, और उसकी मदद के लिए एक लड़का आता है, जो कि फूल को डरने से मना करता है और उसे पतीला स्टेशन के मास्टर के पास ले जाता है। और फूल की सभी जानकारी अपनी बुक में लिखता है, ताकि उसके पति को ढूंढा जा सके। लेकिन फूल को अपने पति के नाम के अलावा कुछ भी पता नहीं होता है, जिस वजह से मास्टर भी टेंशन में आ जाता है। अब मास्टर फूल की सभी जानकारी लिख लेता है, और यहाँ पर दीपू भी जल्द ही पुलिस थाना जाने वाला था, ताकि वो पुष्पा और फूल की अदला बदली की रिपोर्ट लिखा सके। लेकिन पुष्पा जाने से मना कर रही थी, जिस वजह से दीपू अकेले जाता है। थाना पहुंचते ही दीपू के साथ जो उस रात ट्रेन में हुआ था उसकी सारी जानकारी रिपोर्ट में लिखवाता है, और फूल को ढूंढने के बदले में पुलिस वाला 5,000 रुपया मांगता है। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही थी तो पुलिस वाले को दीपू की स्टोरी में उतना ही मजा आ रहा था। जिसके बाद दीपू फूल की फोटो भी देता है, और अगले दिन पुष्पा को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। लेकिन जैसे ही दीपू घर पहुंचता है तो तभी उसे पता चलता है कि पुष्पा भी घर से गायब हो चुकी थी। दीपू की चारों तरफ के बच चुकी थी, और यहाँ पर फूल रेलवे स्टेशन पर दबाकर ब्रेड पकौड़ा मसक रही थी। दरअसल वो लड़का फूल को एक आंटी के पास लेकर आया था, जिसने उसी को पाला था। वो आंटी फूल को उसके मायके वापस जाने के लिए कहती है, पर फूल बोली कि अगर मैं अपने मायके वापस गई तो मेरी बहुत बदनामी होगी, जिस वजह से आंटी उसे बुड़बक कहती है। और यहाँ पर वो आदमी भी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाता है। बेचारा दीपू यहाँ सोच में पड़ा हुआ था, पर तभी वहाँ पुष्पा आ जाती है और वो बताती है कि हम मंदिर गए थे। ये सुनकर कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर पार्ट 5।